नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र बिलासपुर से है, जहां गोखली नाला में बही 3 बच्चे, 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। मन्ना डोल नाके में भी एक युवक के बहने की खबर सामने आई है। तखतपुर में भी एक व्यक्ति के बहने की खबर मिली है। एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी हुई है। आप ये देखिए कि जब भी बारिश होती है उस दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं। लोगों के बहने की खबरें ज्यादातर आती रहती हैं और इसी कड़ी में देखा गया है कि एक बार फिर से बिलासपुर में कई वारदातें घटित हुई हैं, जहां पर नाले में 3 मासूम बच्चे बह गए। हालांकि 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक बच्चे की तलाश जारी है। मन्ना डोल नाले की बात करेंगे, एक युवक की बहने की खबर मिली है। तखतपुर में भी एक व्यक्ति के बहने की जानकारी है। एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। तो इस तरीके से ये 3 घटनाएं सामने आ रही हैं बिलासपुर से, जहां पर पानी के तेज बहाव में नदी नाले उफान पर हैं और नाले में बहने से 3 बच्चे, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां गोखले नाले का पूरा मामला है। 3 बच्चे बह गए, 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक बच्चा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। मन्ना डोल नाले में भी ऐसे कुछ मामला सामने आया है। युवक के बहने की जानकारी मिली है। तखतपुर में भी एक व्यक्ति के बहने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। तो एक साथ ये 3 घटनाएं सामने आई हैं, जहां नाले में लोगों के बहने की जानकारी मिली है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ की टीम है वो खोजबीन में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, देखा जा रहा है कि एक ही टाइम पर 3 बड़ी खबरें हैं, 3 बड़ी घटनाएं हैं, जहां नाले में बहने से 2 युवकों का जानकारी ही नहीं है, एक बच्चा भी लापता है अभी। देखिए रेणु, संभाग में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है और बीते 2-3 दिनों से बिलासपुर में रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो अब आफत की बारिश के रूप में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ एक लापरवाही भी सामने आ रही है, चाहे वो प्रशासन की हो या जो टीमें बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम में काम कर रही है, क्योंकि बरसाती नाले जो है वो उफान पर है और लोग उस तरह से जान जोखिम में डाल करके उन नालों को पार कर रहे हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। और जो घटना एक ही समय में 3 अलग अलग जगहों पर हुई है, सकरी थाना क्षेत्र का पहला मामला है, जहां पर कि बच्चे तेज बहाव में नहाने के लिए उतरे थे। इनकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल के आसपास बताई जा रही है। 2 बच्चे तो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। एक बच्चा बहा है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास है, उसे खोजबीन कर रही है एसडीआरएफ की टीम। और ऐसी जानकारी एसडीआरएफ को मिली है कि तखतपुर इलाके में भी एक नाले में एक शख्स के बहने की जानकारी मिली है, वहां पर भी एसडीआरएफ की टीम रवाना की गई है। दूसरी तरफ गोखले नाला में भी मन्ना डोल का जो इलाका है वहां पर भी एक युवक बहा है, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू का काम जारी है। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से पानी बढ़ रहा है नदी नालों का, वहां पर सतर्कता काफी ज्यादा जरूरी है। और वहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है कि ना ही कोई संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं, ना बैरिकेड्स लगाए गए हैं, न रोकने के इंतजाम किए हैं। और इसी वजह से इस तरह की बड़ी घटनाएं अब सामने आ रही हैं। तीनों जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो देखिए, किसी भी तरीके की भी रोक टोक नहीं है, ना ही कहीं बैरिकेड्स किए गए हैं। पूरे नदी नाले खुले हुए हैं और यही कारण है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। लोग खुद भी घटनाओं से सीख नहीं लेते हैं और ऐसी तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बार बार देखने को मिल रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। और यदि यहाँ पर पानी का सैलाब और ज्यादा बढ़ जाता है, पानी तेज धार में बहने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जान पर भी बनाएगी। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों की जान भी चली गई है, लापता हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि पानी के पास ना जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की कई दफा मजबूरी भी होती है कि उनको पानी से भरे रास्ते को पार करना पड़ता है। और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां दिल्ली से अरुण साव रायपुर लौट आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लौटे रायपुर और आज उनका जोरदार स्वागत किया गया है। ग्रैंड वेलकम उनका किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लौटे रायपुर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और अरुण साव जब रायपुर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। स्वागत की भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहां आप देखिए
फूल मालाओं के साथ कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, बैंड बाजे गाजे के साथ उनके स्वागत की तैयारी की गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट रहे और अरुण साहब को माला पहनाते हुए पुष्प भेंट करते हुए उनके स्वागत में लोग लगे रहे। तो नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बार रायपुर पहुंचे हैं अरुण साहब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का जोरदार स्वागत रायपुर में किया गया जब वे पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सभी उनको मिलने की कोशिश करते रहे, काफी उत्साह देखने को मिला। अरुण साहब आज कुछ प्रमुख बैठकें भी ले सकते हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना है, जीत का मंत्र जो होगा वो आज दिए जाने की बात कही जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नई दिशा, नई गति प्रदान करने की पूरी कोशिश अरुण साहब की रहेगी और लगातार जो बीजेपी की नीति है, रणनीति है, वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और अरुण साहब जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके जोरदार स्वागत की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कितना उत्साह जो कार्यकर्ता उनमें नजर आ रहा है। तिरंगा लेकर पहुंचे एयरपोर्ट और यहां पर उनका स्वागत किया गया। तो बीजेपी के सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ उनके स्वागत का इंतजार करते रहे। जैसे ही अरुण साहब पहुंचे एयरपोर्ट, उनका स्वागत किया गया और इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल भी रहा, काफी भीड़ रही। बीजेपी के सभी बड़े नेता, बड़े चेहरे भी आपको नजर आएंगे और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। ये मालिक तो ये है गाड़ी। और अब बात करेंगे मुरैना से बड़ी खबर की। छात्र की थाने में पिटाई हुई, देर रात तक हवालात में रखा बंद। बिजनेसमैन के बेटे को थाने में पीटा गया। नाराज व्यापारियों ने किया थाने का घेराव। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाने में युवक को पीटने का आरोप लगा है। आप ये देखिए कि व्यापारी के बेटे को रात भर जेल में रखा गया, उसे पीटा गया। अब जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो व्यापारी वर्ग काफी नाराज है। थाने का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया। कोतवाली थाने में युवक को पीटने के आरोप के चलते उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी के बेटे को दरअसल थाने में पीटा गया था, जोरदार पिटाई की गई। नाराज व्यापारियों ने थाने का घेराव कर दिया। तो प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाने में युवक को पीटने के बाद जब ये पूरा घटनाक्रम परिजनों को पता लगा तो व्यापारी वर्ग मौके पर पहुंचा और थाने का घेराव किया। युवक को पीटने का आरोप लगाया गया है कोतवाली थाने में। छात्र की थाने में पिटाई के बाद हंगामे के आसार बने। देर रात तक हवालात में छात्र को रखा गया, उसकी जोरदार पिटाई की गई। व्यापारी के बेटे को थाने में पीटने की वजह से व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी है। नाराज व्यापारियों ने थाने का घेराव कर दिया, प्रदर्शन कर दिया और उनका यही कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो खबर मुरैना से है, जहां पर देर रात हवालात में व्यापारी के बेटे को बंद रखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए हैं। दुष्यंत, क्यों रखा गया जेल में, क्यों पिटाई की गई छात्र की? जी रीनू, ये कल देर शाम की घटना है जब छात्र अपने एक दोस्त से मिलकर अपने घर जा रहा था। एक ही कॉलोनी की बात है, सदर बाजार की। वहां पर जो गश्त कर रहे थे पुलिस पार्टी, उन्होंने उसको रोका और पूछा कि कहाँ से आए हो। उसने बताया भी कि मैं अपने दोस्त के यहाँ से आया हूँ, इंदौर में रहकर सीए पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन वो पुलिस वालों ने उसकी नहीं सुनी और उसको थाने ले गए। थाने में ले जाकर उसकी मारपीट भी की। तो रात भर उसको हवालात में रखा गया। सुबह जब अन्य स्टाफ आया और उसने उन लोगों को बताया तो अन्य स्टाफ ने उसको बाहर निकाला, क्योंकि मुरैना के प्रसिद्ध व्यवसायी का बेटा था। और उसके बाद घर पे उसकी सूचना दी गई तो व्यापारी उन्होंने घेराव भी किया, साथ ही नारेबाजी भी की पुलिस प्रशासन के खिलाफ। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो दोषी कर्मचारी थे एसपी आशुतोष बागरी ने व्यापारियों की मांग सुनते हुए और जो
छात्र जिसके साथ मारपीट हुई थी उसकी बात को सुनते हुए सभी जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है और एक विभागीय जांच भी बैठाई गई है। अगर इन विभागीय जांच में वो तीनों दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी आशुतोष बागरी ने ये अभी कार्रवाई की है तीनों दोषी पुलिसकर्मियों पर। जी, यानी कि जो हंगामा था, जो थाने का घेराव किया गया था, पूरा मामला शांत हो गया दुष्यंत? जी बिल्कुल, जो मांग उन व्यापारियों की थी कि दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जाए, साथ ही साथ आशुतोष बागरी जो एसपी मुरैना है उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ एक मारपीट का मामला भी दर्ज किया जाएगा और यही मांग जो व्यापारी थे वो कर रहे थे कि दोषियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाए। उसके बाद ही वो अपने वहां से वापस जाएंगे। जी, जो छात्र है जिसकी पिटाई की गई है उससे कोई बातचीत हो पाई है क्या? कारण क्या है इस पिटाई के? ये भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ गलत उसने किया भी है तो वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, मारपीट करना कहीं से भी सही नहीं, वो भी छात्र के साथ। शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए।